जगतगुरु शंकराचार्य ने हिंदू धर्म से जुड़े आस्था के केंद्र चार धाम की स्थापना की थी। इन धामों में से जगन्नाथ मंदिर की कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो आपको चौंका देंगी। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में आज भी कई ऐसे चमत्कार होते हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए बने रहें नॉलेज के 9 और अभी तक नॉलेज के 9 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। पुराणों के अनुसार जगन्नाथ मंदिर को धरती का बैकुंठ माना गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आज भी यहाँ सदैव उपस्थित माने जाते हैं। ब्रह्मा और स्कंद पुराण के अनुसार पुरी में भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतार लिया था। जगन्नाथ मंदिर की महिमा देश में ही नहीं विश्व में भी प्रसिद्ध है। जगन्नाथ की यात्रा दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा मानी जाती है। हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ जी की पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के अलावा उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा का रथ भी निकाला जाता है। इस रथ यात्रा को लेकर मान्यता है कि एक दिन भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनसे द्वारका के दर्शन कराने की प्रार्थना की थी। तब भगवान जगन्नाथ ने अपनी बहन की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें रथ में बिठाकर पूरे नगर का भ्रमण करवाया था और इसके बाद से इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। जगन्नाथ की रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्मा पुराण में भी बताया गया है, इसलिए हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर लगा झंडा दिखने में भले ही सामान्य सा लगता है, लेकिन इसकी खूबी है कि ये हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। अगर हवा पूरब की तरफ बह रही हो तो झंडा दक्षिण की तरफ फहराएगा। इसी मंदिर के परिसर में लगे दूसरे झंडे हवा के हिसाब से लहराते हैं, लेकिन मंदिर का मुख्य ध्वज इनके विपरीत लहरा रहा होता है। एक पुजारी मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर लगे झंडे को रोज बदलता है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से किसी पक्षी को उड़ते हुए आज तक नहीं देखा गया है। इसी तरह विमान भी मंदिर के ऊपर से उड़कर नहीं निकल पाते। यहाँ से गुजरने वाला विमान खुद ब खुद कुछ डिग्री मुड़ जाता है। यहाँ तक कि मंदिर के ऊपर जब ड्रोन न कैमरे उड़ाने की कोशिश की जाती है तो वो भी मुख्य गुंबद के पास पहुँचने से थोड़ा पहले ही दूसरी दिशा में मुड़ जाते हैं। माना जाता है कि मंदिर के गर्भगृह का चुंबकीय क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि कोई भी इसे पार करके निकल नहीं सकता। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा हुआ है। इसकी खूबी है कि इसे किसी भी कोने से खड़े होकर देखें तो ऐसा लगता है मानो उसका मुंह आपकी तरफ है। मंदिर का ध्वज और सुदर्शन चक्र पूरी शहर के हर कोने से साफ दिखाई देता है। दिन के किसी भी समय जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। जगन्नाथ मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं। यह प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी पर पकाया जाता है। इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है। जबकि छूकर देखें तो ऊपर का बर्तन नीचे के मुकाबले काफी ठंडा होता है। मंदिर में हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ता, साथ ही मंदिर के पट बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। प्रसाद के तौर पर बनने वाले अनाज का एक भी दाना बर्बाद नहीं होता है। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार से पहला कदम अंदर रखते ही आपको पास में बहने वाले समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। गेट से जैसे ही आप एक कदम बाहर रखते हैं, आपको फिर से समुद्र की लहरों के टकराने की तेज आवाजें सुनाई देने लगती हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।
मान्यताओं के मुताबिक नरेश इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के भक्त थे, उन्हें स्वयं श्री हरि ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि पुरी के समुद्र तट पर तुम्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उससे मूर्ति का निर्माण करवा। राजा जब तट पर पहुंचे तो उन्हें लकड़ी का लट्ठा मिल गया। अब उनके सामने यह प्रश्न था कि मूर्ति किससे बनवाएं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु और स्वयं विश्वकर्मा के साथ एक वृद्ध मूर्तिकार के रूप में प्रकट हुए। वृद्ध मूर्तिकार ने कहा कि वे 1 महीने के अंदर मूर्तियों का निर्माण कर देंगे, लेकिन इस काम को एक बंद कमरे में अंजाम देंगे। 1 महीने तक कोई भी इसमें प्रवेश नहीं करेगा और न कोई ताक झांक करेगा, चाहे वह राजा ही क्यों न हो। महीने का आखिरी दिन था। कमरे के भीतर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। कोई हलचल न देख राजा विचलित हुए और वे अंदर झांककर देखने लगे, लेकिन तभी वृद्ध मूर्तिकार दरवाजा खोलकर बाहर आ गए और राजा को बताया कि मूर्तियां अभी अधूरी हैं, उनके हाथ और पैर नहीं बने हैं। राजा को अपने कृत्य पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने वृद्ध से माफी भी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि यह मूर्तियां ऐसे ही स्थापित होकर पूजी जाएगी। अधूरी बनी तीनों मूर्तियां मंदिर में स्थापित की गईं। आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा की मूर्तियां उसी अवस्था में हैं। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। आमतौर पर दिन में किसी वक्त किसी भी इमारत या चीज या इंसान की परछाई जमीन दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी किसी ने नहीं देखी। सूर्योदय से पहले ही रथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो जाती है। इस यात्रा की एक और खास बात है, इसके शुरू होने से पहले इसके मार्ग को सोने की झाड़ू से साफ किया जाता है। इसके बाद रथों की पूजा की जाती है, फिर रथों को खींचकर जगन्नाथ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर ले जाते हैं। इस स्थान को भगवान की मौसी का घर कहते हैं, जहां तीनों भाई बहन 7 दिनों तक आराम करते हैं और इसके बाद फिर आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ वापस मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। वापसी की यह यात्रा बहुड़ा यात्रा कहलाती है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में मौजूद प्रतिमा के अंदर ब्रह्मा जी का वास है। जब श्री कृष्ण ने धर्म स्थापना के लिए धरती पर अवतार लिया, तब उनके पास अलौकिक शक्तियां थी, लेकिन शरीर मानव का था। जब धरती पर उनका समय पूरा हो गया तो वो शरीर त्याग कर अपने धाम चले गए। इसके बाद पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन शरीर ब्रह्मलीन होने के बाद भी उनका हृदय जलता रहा। पांडवों ने इसे जल में प्रवाहित कर दिया। जल में हृदय ने लट्ठे का रूप धारण कर लिया और ओडिशा के समुद्र तट पर पहुंच गया व यही लट्ठा राजा इंद्रद्युम्न को मिल गया।